नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने वेदांत के मूल सिद्धांतों को पुनर्स्थापित किया और हिंदू धर्म की सभी अशुद्धियों को पूरी तरह अस्वीकार किया। फिर आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। वो कहते हैं उन्होंने हिंदू समाज को नई दिशा दी। महात्मा गांधी जी उनके बारे में कहते हैं कि वे भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे। ये सभी महापुरुष बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी। आज उनका जन्मदिवस है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। सन 22 मई 1772 को बंगाल के एक गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता के धनी थे। पटना और बनारस की गलियों में संस्कृत, बांग्ला और फारसी की गूंज के बीच उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई। लेकिन किशोर राम मोहन का मन हमेशा ही अनगिनत प्रश्नों से भरा रहता था। वो हर एक धर्म ग्रंथ में उन प्रश्नों के उत्तर तलाशते थे। कि युवावस्था आते आते उनकी धार्मिक यात्रा एक रोचक मोड़ पर थी। उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मों का अध्ययन कर लिया था। 1803 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के समान तत्वों पर जोर दिया और यह पुस्तक समाज में एक नई सोच का संचार कर गई। बंगाल और भारत में उन दिनों सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का नर्क अपने चरम पर था। विशेषकर महिलाओं और बच्चियों का जो बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा शोषण, अशिक्षा और सती प्रथा से भयानक दुर्दशा थी। युवा राम मोहन का हृदय सती प्रथा की अमानवीयता से छलनी हो गया था। अपने बचपन में उन्होंने सती प्रथा की लपटों में अपनी भाभी की चित्कारें सुनी। 17 वर्षीय लड़की को चिता तक पुरुषों द्वारा निर्ममता से घसीटा गया। युवा राम मोहन ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 17 वर्षीय लड़की को जिंदा जला दिया गया। अठारह में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इस समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म को पुनर्संयोजित करना और कुरीतियों से मुक्त करना। उनके अथक प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग गया। राम मोहन ने महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज और 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को प्रगति की राह पर ले जा सकती है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की पहल की। समाज सुधार के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का सहारा लिया था। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक और फारसी में मिरात अल अखबार था वो प्रकाशित किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 1835 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट को निरस्त करने में सफलता पाई। मोहन ने जमींदारी प्रथा और भारी कराधान के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, जो एक तरह से टैक्सेशन होता है। उन्होंने मुक्त व्यापार की वकालत की और भारतीय नागरिकों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश संसद में याचिकाएं दायर की। उन्होंने भारतीय किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए भी कई सारे उपाय किए। 1830 में वे मुग़ल बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय समाज की स्थिति पर प्रकाश डाला और सामाजिक सुधारों के लिए समर्थन प्राप्त किया। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को आधुनिकता और प्रगतिशीलता की दिशा में अग्रसर किया। आज जो आधुनिक भारतीय समाज हम देख पाते हैं, कहना अतिशयोक्त ना होगा कि इसकी नींव की एक बड़ी शिला राजा राम मोहन राय है।
तो राजा राम मोहन राय की जीवन गाथा में यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के प्रयास समाज में गहरे और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। इस युग में बात करें तो आचार्य प्रशांत सामाजिक सुधार और जागरूकता फैलाने की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, अंधविश्वास उन्मूलन और युवाओं के असली मुद्दों को जिनका बेहतर आचार्य प्रशांत ने समझा है, उतना किसी और समकालीन दार्शनिक व समाज सुधारक ने नहीं समझा। आज भारत की सामाजिक चेतना को एक आंतरिक क्रांति की आवश्यकता है। मूल्यों का परिवर्तन चाहिए, एक आंतरिक क्रांति चाहिए, पर यह काम आसान नहीं है। इसके लिए बड़े संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन सीमित संसाधन भी दे सकते हैं वे दशकों से कार्यरत हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आचार्य प्रशांत के गीता समागम कार्यक्रम को ज्वाइन करना है। आप लोगों को जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई दीजिएगा।